नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं सीएम नायब सिंह सैनी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जब से नायब सिंह सैनी को एक्सीडेंटल सीएम कहा है, भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए उन्हें सरकारी डूम बताया था। सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए सैनी को एक्सीडेंटल सीएम बताया था। आपको बता दें कि मनोहर लाल को हटाने के बाद भाजपा हाईकमान ने नायब सैनी को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा के नेता भी चौंक गए थे। उस समय कहा जा रहा था कि सैनी को 6 महीने बाद हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने विधानसभा चुनाव सैनी के नाम पर लड़ा और चुनाव जीतने के बाद सैनी को ही सीएम बनाया गया। रणदीप सुरजेवाला ने जब से एक्सीडेंटल सीएम के मामले को तुल दिया है, भाजपा डिफेंसिव मोड पर आ गई है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से नाराज चल रहे भाजपा नेता भी अपने सीएम को एक्सीडेंटल सीएम बताने से अच्छा खासा नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक समय भाजपा ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल पीएम बताकर खूब प्रचार किया है। रणदीप सुरजेवाला ने इस बार एक्सीडेंटल शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए किया है, जिसे लेकर देश के दोनों राजनीतिक दल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने पूरे मामले को लेकर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी के लिए जो एक्सीडेंटल शब्द का इस्तेमाल हुआ वो गलत है। मुख्यमंत्री 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव अलग अलग जगह से जीत चुके हैं। बीजेपी विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना है, तो उन्हें कैसे एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहा जा सकता है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस के लिए एक्सीडेंटल शब्द ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। प्रधानमंत्री तब किसी और को बनाना था, लेकिन अचानक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और ये बात बीजेपी ने नहीं कही थी, बल्कि उनके ही साथ ही काम करने वाले एक शख्स ने कही थी। सुनीता दुग्गल के बाद अब देखना होगा कि रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं। अब बात करते हैं 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत की। पानीपत में आज 2 सगे भाइयों के शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। जांच में सामने आया है कि दोनों सगे भाई भैया दूज पर अपनी बहन से टीका लगवाने के बाद बाहर घूमने गए थे। दोनों ने कहा था कि वे अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद दोनों घर नहीं लौटे। बताया जा रहा है कि घूमते हुए दोनों रेलवे ट्रैक की ओर चले गए थे। इसी दौरान वहां ट्रेन आ गई। एक भाई जब ट्रेन की चपेट में आने लगा तो दूसरा उसे बचाने दौड़ा, लेकिन दोनों की जान चली गई। मृतकों की पहचान मनीष और आशीष के रूप में हुई है। उनके पिता दिनेश कुमार का कहना है कि उनके दोनों बेटे की शादी हो चुकी है। दोनों भाइयों की एक बेटा और बेटी है। मनीष की दुकान है और आशीष एक कंपनी में काम करता था। रेलवे अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर रोहतक से आ रही है। रोहतक से होकर गुजर रहे 152D एक्सप्रेस वे पर आज खड़े ट्रक से एक कार टकरा गई, जिसके कारण कार सवार पति पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कार में सवार होकर पूरा परिवार जींद से भाई दूज का टीका लगवाकर घर वापस लौट रहा था। हादसे का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीनों के शव कार में बुरी तरह फंस गए। अंदर फंसे हुए शवों को काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार से निकाला गया। इधर मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। महम थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि कार सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टकराई थी। उन्होंने बताया कि विजय अपने बेटे दिग्विजय को भाई दूज पर टीका लगवाकर लौट रहा था। विजय गांव निगाना में सरकारी स्कूल में शिक्षक था और उसके 3 बच्चे हैं। पति पत्नी बेटे दिग्विजय को भाई दूज का टीका लगवाने के लिए कार में सवार होकर जींद गए थे। इसके बाद रविवार रात को विजय, सरिता और दिग्विजय कार में सवार होकर वापस गाँव आने के लिए चल पड़े। घर लौटते समय विजय कार चला रहा था। जब वह 152D एक्सप्रेस वे पर गांव बसाना व कलानौर के बीच पहुंचा तो वहां सड़क पर एक ट्रक खड़ा हुआ था। रात को अंधेरा अधिक होने के कारण कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और अब खबर कैथल की। कैथल गुला चिका इलाके में आज सुबह 4 बजे घर में रखे 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना भयानक था कि पूरा घर इस हादसे में ढह गया। हादसे के दौरान मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बारे में पता लगने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने घायलों को गुलाम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। धमाका इतना भयानक था कि उनके घर के पास के घरों की दीवारों में दरारें तक आ गई और घरों के शीशे तक टूट गए। बताया जा रहा है कि घटना के आधे घंटे बाद पुलिस समेत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और मलबे में दबे 5 लोगों को बाहर निकाला गया। परिवार के घायल सदस्यों को गुला के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां रास्ते में ही 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। अंत में खबर प्रदूषण की। हरियाणा में दीपावली के बाद प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आज सुबह से ही कई जिलों में हवा बेहद खराब रही और आकाश में धुएं की चादर देखी गई। एनसीआर में आने वाले जिलों में प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भादुरगढ़ देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक
335 पार गया। वही देश में चौथे नंबर पर सोनीपत का नाम दर्ज किया गया। इसके अलावा भिवानी का AQI भी 300 के करीब पहुंच गया है। वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के DC को ग्रेप 1 के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम, पुलिस और प्रदूषण बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। सभी DC को किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।